गाइस भारत मध्य प्रदेश में हर 200 किलोमीटर के रेंज में एक न्यू एयरपोर्ट और हर 150 किलोमीटर के रेंज में एक एयर स्ट्रिप इसको बनाने की प्लानिंग क्यों कर रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 6 हाईटेक एक्सप्रेसवे क्यों बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हर 200 किलोमीटर के रेंज में एयरपोर्ट क्यों बनाया जाएगा, ये एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा, इन एयरपोर्ट के बनने के बाद मध्य प्रदेश में टोटल कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे, इतना ज्यादा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को क्यों मिल रहा है। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। गाइस वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार एक ही है। तो भारत सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हर 200 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग कर रही है। मध्य प्रदेश का जितना भी एरिया है, जहां भी आपका घर है, हर 200 किलोमीटर के एरिया में एक एयरपोर्ट होना चाहिए और हर 150 किलोमीटर के रीजन में एक एयर पट्टी होना चाहिए। जो हवाई पट्टी होती है वहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह आसानी से लैंड करता है। इसके अलावा इस तरह के एयर स्ट्रिप में हमारी वायुसेना की जितने भी लड़ाकू विमान है वो आसानी से लैंड कर सकती है। इतना ही नहीं गाइस, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक हेलीपैड सह खेल स्टेडियम इसको ही बनाने का प्लानिंग है। मध्य प्रदेश में जितने विधानसभा हैं उस विधानसभा में एक स्पेशल स्टेडियम होगा, खेल परिसर होगा और हेलीपैड होगा। तो ये जो प्लानिंग है ये काफी गजब का है। इससे पूरे मध्य प्रदेश को फायदा होगा। पहले से जो स्टेडियम वगैरह है वो अलग है। विधानसभा में राज्यपाल के जवाब पर मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि अपने लोग राज्य के अंदर एक नई विमानन नीति को लेकर के आ रहे हैं। विमानन नीति के साथ साथ एक्सप्रेसवे पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और मध्य प्रदेश भर में हवाई संपर्क में सुधार करने का प्रयास कर रही है। राज्य की जो नई विमानन नीति है इसके अकॉर्डिंग हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट और हर 150 किलोमीटर की दूरी पर एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया। इसके साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक हेलीपैड बनाया जाएगा जिसमें एक छोटा स्टेडियम और 2 कमरे होंगे। न ये तो हो गया स्टेटमेंट कि हर 200 किलोमीटर के एरिया में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब आते हैं रियलिटी पर। क्या ऐसा हो रहा है? क्या इस पर काम शुरू हुआ है? ओवरऑल मध्य प्रदेश का एयरपोर्ट का क्या अपडेट है? कितने एयरपोर्ट हैं, कितने नए बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं और कितने नए बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कैसे बता दें कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल का प्लान तैयार किया गया है। 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या को 10 तक विस्तार किया जाएगा। अभी जो नए एयरपोर्ट ओपन होने वाले हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरपोर्ट और उज्जैन एयरपोर्ट, इंदौर में स्थित जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, अभी हाल ही में इसके नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 एयरपोर्ट है। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। 2 साल के अंदर 2 और तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद की मध्य प्रदेश में 10 एयरपोर्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी 20 हवाई पट्टी अवेलेबल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टोटल अभी 220 हेलीपैड अवेलेबल है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के रेंज में एक एयरपोर्ट और 150 किलोमीटर के रेंज में एक एयर स्ट्रिप और हर विधानसभा में एक हेलीपैड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इजिली इसको 2 से 4 साल में हम लोग पूरा कर लेंगे। कई जगहों पर ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट का निर्माण अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 10 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएंगे। आज के टाइम में मध्य प्रदेश में जो पुराने एयरपोर्ट हैं जो कि फुल हो चुके हैं उनका भी विस्तार किया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये जो एयरपोर्ट है इसके पुराने टर्मिनल भवन का 50 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया गया और इसका नाम बदल करके T1 टर्मिनल 1 रख दिया गया। इस एयरपोर्ट में अब 2 टर्मिनल बिल्डिंग है जिससे इसकी वार्षिक यात्री क्षमता बढ़ करके 50 लाख हो गई है। वर्तमान में एयरपोर्ट से नियमित और विशेष सेवाओं सहित 100 से अधिक उड़ानें प्रतिदिन संचालित होती है। तो मध्य प्रदेश में जो पुराने एयरपोर्ट हैं उनका भी विस्तार चल रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा कई सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी अवेलेबल हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, सतना, इन जगहों पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। इसके अलावा गैर परिचालन एयरपोर्ट भी है, खंडवा एयरपोर्ट, पन्ना एयरपोर्ट। इसके अलावा गाइस 2 पर काम चल रहा है जो कि 2 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जल्द ही आपको टोटल 10 एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नया प्लान सामने आया है हर 200 किलोमीटर के रेंज में एक एयरपोर्ट, इसके लिए अब डीपीआर तैयार किया जाएगा और डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश में और भी एयरपोर्ट बनेंगे। आज मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सैन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये राज्य का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। ये नेशनल हाईवे 46 और स्टेट हाईवे 18
इसके संगम पर स्थित है, जो कि भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 2013 में ये वाला एयरपोर्ट राज्य का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया था जिसने अपना पूरा विद्युत ग्रिड सौर ऊर्जा से चलाया था। और आज के टाइम में जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो सौर ऊर्जा पर ही काफी ज्यादा फोकस कर रही है। राजा भोज एयरपोर्ट को भोपाल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ना बात करें मध्य प्रदेश के अगले अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रस्तावित एयरपोर्ट के बारे में, तो गाइस मध्य प्रदेश के दतिया में एक एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। ये प्रस्तावित एयरपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू कमेंट इस पर मैं वीडियो ला दूंगा कि इस वाले एयरपोर्ट को कैसे और कितने एरिया में बनाया जाएगा। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश के अंदर रीवा में एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ढाना में एक हवाई पट्टी है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसे अभी आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। फ्यूचर में अगर इस रीजन में एयरपोर्ट की कमी महसूस होती है तो इसे आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। ज्यादातर क्या होता है गाइस कि जितने भी हवाई पट्टी हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाने के बाद उनको एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाता है। इस हिसाब से भारत के हर जिले में पहले से ही एक एयर स्ट्रिप होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब उस जिले की जनसंख्या बढ़े तो हमें एयरपोर्ट के लिए जगह ना खोजना पड़े। जो हमारे पास एयर स्ट्रिप होगा वहीं पर हम लोग एयरपोर्ट का निर्माण कर देंगे। मंत्री जी ने अपनी उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली, और आज यहाँ से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की, और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए गाइस तो मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट का विस्तार लगातार हो रहा है। नई एयरपोर्ट प्रस्तावित भी है, पुराने एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट निर्माणाधीन है और फ्यूचर का जो प्लान है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। राज्य के हर 200 किलोमीटर के रूट पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो अभी इसको लेकर के डीपीआर तैयार होगा कि इस प्रकार के टोटल कितने एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में बनाने होंगे। एयरपोर्ट को बनाने के लिए कई चीजों को देखा जाता है। एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाए, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 4 से 5 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो ये भी देखना होगा कि हम एयरपोर्ट जहाँ बना रहे हैं वहाँ एयरपोर्ट चलेगा या नहीं चलेगा, जरूरत है या नहीं है, इसको भी देखा जाएगा। तो आगे मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट को लेकर के और जो भी अपडेट आएगी उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। एक्सप्रेसवे पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। 6 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है। 2 साल के अंदर ये 6 एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से ओपन होंगे। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश के अंदर और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 के लिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।